Hello and welcome to all of you. Welcome to my channel Blue Chip Finance. Hit the subscribe button, press the bell icon if you think that these videos are beneficial for you. In this video, we will discuss about the topic of statistics and that is estimation. एस्टिमेशन का जो टॉपिक है ये इंटरमीडिएट लेवल की स्टैटिस्टिक्स और ग्रेजुएशन लेवल की स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा एमकॉम, एमबीए, एमएससी इकोनॉमिक्स, तकरीबन सभी कोर्सेज के अंदर स्टैटिस्टिक्स के हेड के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है या इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एस्टिमेशन जैसे कि नाम से जाहिर है एस्टिमेट से ये डिराइव किया गया है और इस टॉपिक को समझने से पहले दो चीज़ों के बारे में, एक पॉपुलेशन और एक सैंपल। द होल ग्रुप अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एंड द पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन, द सिलेक्टिव पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। द एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन, वो एस्टिमेटर जो कि पॉपुलेशन को एस्टिमेट करे वो पैरामीटर कहलाता है, जबकि वो एस्टिमेटर जो कि सैंपल को एस्टिमेट करे वो स्टैटिस्टिक हम उसको बोलते हैं। द स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, whereas the statistical measure of the sample is called statistic. अब एस्टिमेशन में क्या है, बात ऐसे है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना नामुमकिन होता है। अगर तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो स्टैटिस्टिक्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप देखें, आपके सामने डेली हजारों की तादाद में रिसर्च पेपर्स सामने आते हैं। हम स्टडी नहीं करते लेकिन दुनिया भर में ज़ाहिर है स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे अप्लाई होती है एंड देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स दोज कम आउट ऑफ रिसर्च सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स दोज हु वर्क on statistics, and all these only select sample, not whole population. तो अब अगर सैंपल का फॉर एग्जांपल मीन है या कोई भी चीज है तो हमें कैसे पता लगे कि पॉपुलेशन को अगर स्टडी किया जाता तो उसका मीन क्या होता। तो इस चीज को estimate करना, the process of estimation of this is called estimation. If we know about the mean or some statistic of the sample, then what will be expected population parameter of that sample or that population. So the process is called एस्टिमेशन, यानी कि हमें एक चीज मालूम नहीं है, हमने उसमें से सैंपल लिया और उसकी एक जस्ट लाइक मीन हमने सैंपल का कैलकुलेट किया और अब हम अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन का मीन क्या होगा। तो ये प्रोसेस जो है ये तमाम का तमाम ये क्या कहलाता है, एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं। अब ऐसा है कि हम एस्टिमेशन को रैंडम क्वेश्चंस के तौर पे लेना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। एस्टिमेशन के प्रॉपर फार्मूलाज हैं और प्रॉपर कंडीशंस हैं। देयर आर लॉट ऑफ फार्मूलाज एंड कंडीशंस अंडर विच वी एस्टिमेट। सो व्हाट आर दोज फार्मूलाज एंड व्हाट आर दोज कंडीशंस इन विच वी डू एस्टिमेशन। सो वन बाय वन आई विल डिस्कस विद यू different formulas of estimation, and I will discuss with you also about the relevant question which is related to that formula. So first of all, first condition or first formula is that estimation for confidence interval for population mean mu, हम यहाँ पे ये एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे कि इंटरवल के बीच में यानी दो रेंजेस के बीच में पॉपुलेशन मीन क्या होगा अगर सैंपल साइज हो लार्ज। लार्ज किसको बोलेंगे, जो कि ग्रेटर देन 30 है, और
उसमें पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, वो आपको मालूम है, सिग्मा नोन। विद रिप्लेसमेंट में क्या है कि उसमें पॉपुलेशन साइज आपको नहीं पता, और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है कि जिसमें पॉपुलेशन साइज आपको पता है। तो उसके अंदर फार्मूला जो अप्लाई होगा वो है x बार प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। अब यहां पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अ सैंपल ऑफ 56 इज सिलेक्टेड आउट ऑफ अ नोन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नोन है लेकिन पॉपुलेशन के बारे में बताया नहीं गया, और जस्ट सैंपल के बारे में बताया गया है, और सैंपल है 56। तो जो सैंपल है ये डिनोट किया जाएगा लोअर केस एन से। सो लोअर केस एन इज 56। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12। सो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है यहाँ पे, और ये क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू 12 एंड मीन ऑफ द सैंपल इज 74। सो सैंपल मीन इज 74, यानी कि वो जो सैंपल आपने लिया 56 का, उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो 74 है। तो अब हम ये अंदाजा लगाएंगे कि पॉपुलेशन का मीन क्या होना चाहिए, क्या होगा या किस रेंज में होगा। उसके पहले जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है z वैल्यू, इसको जरूर कैलकुलेट करें, क्योंकि यहां पे z वैल्यू लोकेट होगी। क्या तरीका है जी, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो सबसे पहले अल्फा को कैलकुलेट करें, 1 माइनस 0.90, 90 का फ्रैक्शन में ले लें, 1 माइनस 0.90 इक्वल्स टू 0.10। नाउ अल्फा बाय 2 will be 0.10 divided by 2 will be 0.05. And now what is the tabulated value on z 0.05? For this, go to z distribution table and locate 1 minus 0.05. 1 minus 0.05 is 0.95. And locate in the z table that value 0.95. Now we go to the z table, and that is z table, and here you can see that here 0.94950 and 0.95053, not exact, but it is given in the range 0.95. So 0.95 is here, 0.94950 and 0.95053. So what is the tabulated value? Tabulated value of 1.6, 1.6, 4 and 5. So your tabulated value is 1.645. So tabulated value is 1.645. Now you have all the data. Just place in this formula one time, just add up, and one time just subtract this portion out of mean value. So here solution is given that x bar is 74 plus tabulated value z alpha by 2 is 1.645 and sigma is 12 divided by 56 under root, and just one time add up this value into 74 and one time just subtract this value out of 74. So your range is 71.3622 and 76.6378. So this mu denotes the population mean. So your population mean will be in the range of 71.3622 and 76.6378. So thank you. Soon I will come with next formula of estimation. Stay safe, stay blessed, take care of yourself and the persons around you.